Hello everyone, this is Vic Tiwari. In this video, I'm going to start one of the most important topic of the maths, that is differentiation. Okay, this video is helpful for 11th science, 11th commerce as well as for 12th commerce and 12th science. 12th को एटलीस्ट 5 चैप्टर ये टॉपिक के ऊपर आने वाले ही है, मीन्स कंप्लीट एक मैथ्स 12th को डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड है. ओके, एंड 11th को भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, उनको भी टॉपिक आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का. Okay, so guys, what is the application of differentiation? Differentiation is basically used to divide certain object into n number of parts. Okay, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो उसको डिवाइड करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं. इन दिस वीडियो वी विल कवर बेसिक्स ऑफ द डिफ्रेंशिएशन and basic formulas. We will see the rules of the differentiation and we will solve few questions based on that rule. Okay, so let us begin. First of all, we will see basic formulas of the differentiation. ओके सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखते हैं. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन विदाउट फॉर्मूले के सॉल्व नहीं हो सकता है. इवन आप एक सिंगल स्टेप भी विदाउट फॉर्मूले के नहीं कर सकते हैं. सो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, बाकी के 5 से 6 चैप्टर आपको आएगा. उसके लिए एक ही टर्म एंड कंडीशन है, आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए. सो फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन होगा. ओके, साइन का प्लस कॉस होगा और कॉस का माइनस साइन होगा. डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स. टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स. टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स. डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स. सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स. देन डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स. कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स. कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स हैं. फर्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स. डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स इज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. सो आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखेगा, आपको ये टर्म के प्लेस पे ये टर्म क्या करना है, रिप्लेस करना है. दैट्स इट, बस इतना ही करना है. बट स्टिल बच्चों को डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है मैथ्स का. ओके, बिकॉज उनको फॉर्मूले ही नहीं आता है. रीज़न ये होता है. ओके फाइन. सो दीज आर द बेसिक्स. ये ऐसे ही आने वाले हैं. नाउ कुछ एल्जेब्रिक भी है, देखते हैं. फर्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन. डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन. एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू 5. एक्स जो है वो वेरिएबल है, वो एज इट इज़ रहेगा. ओके, एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है. वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, इट डजेंट मैटर, फ्रैक्शन में भी आ सकता है. ओके, बट एन क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5. डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5 इज 5x 5 माइनस 1. क्या हो जाएगा, 5x 5 माइनस 1. बिकॉज n के प्लेस पे कितना है, 5 है. n के प्लेस पे कितना है, 5 है. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. ओके, सो क्या हो जाएगा, 5x
5 माइनस 1. ओके, और इसको अच्छे से लिख लेते हैं 5x. 5 माइनस इज 1, 5 माइनस 1 इज 4. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5? 5x रेज टू 4. तो हमको क्या करना है, n के प्लेस पे n रिप्लेस करना है. क्या करना है, n के प्लेस पे n रिप्लेस करना है. सिमिलरली अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 9, सो यहाँ पे n के प्लेस पे कितना 9 है. सो आंसर में n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 9. 9x रेज टू 9 माइनस 1. सी n के प्लेस पे कितना पुट कर दिया, 9 पुट कर दिया, राइट. सो 9x रेज टू 9 माइनस 1. 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है, राइट. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, या बता सकते हो क्या होगा. सी रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू हाफ. रूट का पावर हाफ होता है. सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, हाफ है. ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करो. फॉर्मूला क्या बोलता है, n x n माइनस 1. सो क्या आ जाएगा, n माइनस 1. सो सी n के प्लेस पे n पुट किया, राइट. सो क्या हो जाएगा, हाफ x रेज टू 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2 होता है. सो उसका डेरिवेटिव कितना आ गया, हाफ x रेज टू माइनस हाफ. और अच्छे से लिखे कैसे, ये जो x रेज टू हाफ है वो कहाँ पे, ऊपर है, उसका पावर क्या है, नेगेटिव है, उसको नीचे लेके आ जाओ. सो जो पावर नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. यस, सो 1/2 x रेज टू हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है. यस, सो क्या मिल गया, डेरिवेटिव ऑफ रूट x मिल गया. कितना मिल गया, 1/2 रूट x. बट ये फॉर्मूला जनरली एग्जाम में या फिर जो क्वेश्चन रहेगा वो उसमें ज़्यादा आता है. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय हार्ट करके रखेंगे. बार बार कैलकुलेशन करके इतना टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हैं. आपको डायरेक्ट लिखना है. हाँ, ये कैलकुलेशन शो नहीं करोगे तब भी चलेगा. ओके, सो रिमेंबर दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. ओके, similarly can you find derivative of 1/x raised to 5/2. ओके, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो x रेज टू 5/2 है वो कहाँ पे, डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. ओके, सो इसको ऊपर लेके गया, इसको ऊपर लेके गया तो जो पावर पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट. अब इसका डेरिवेटिव लेंगे. कौन से फॉर्म में दिख रहा है, x रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है. यस, n के प्लेस पे कितना है, -5/2 है. यस, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में n के प्लेस पे -5/2 पुट करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, n. सो n के प्लेस पे -5/2, x एज इट इज, n के प्लेस पे -5/2 -1. सो सी n के प्लेस पे कितना आ गया, -5/2 आ गया, राइट. यस, सो -5/2 x रेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1s are 2. So -5 - 2 will be -7. So आंसर क्या आ गया, -5/2 x रेज टू -7/2. ये किसका डेरिवेटिव आया, 1/x रेज टू 5/2 का डेरिवेटिव आया. सो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x रेज टू n-1. n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है. वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है. बट एक चीज़ ध्यान में देना, ये x रेज टू n कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, राइट. सो कभी कभी अगर कोई टर्म x के पावर में आता है और वो टर्म अगर डिनोमिनेटर में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको न्यूमरेटर में ले लो. ओके, न्यूमरेटर में लोगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाने वाला है. ओके, फाइन. डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x² होता है. डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x². ये भी कैसे आएगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू आएगा. ओके, कैसे देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, x का पावर इधर कितना है, 1 है, उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ. डेरिवेटिव ऑफ, इसको न्यूमरेटर में पहले लेके जाओ, पावर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब उसी फॉर्म में दिख रहा है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n. फॉर्मूला क्या बोलता है, n x n -1. सो n कितना था, -1 था, तो n के प्लेस पे -1 पुट कर दिया. सो -1 x -1 -1 -2
वो कहाँ पे न्यूमरेटर में है, उसको डिनोमिनेटर में दे लो, तो जो पावर नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो मिल गया डेरिवेटिव ऑफ 1/x, कितना मिला, -1/x² मिला। बट सी ये सब का मैंने सेपरेट फॉर्मूला लिखा क्या, नहीं लिखा, बट मैंने इसका और इसका सेपरेट फॉर्मूला लिखा बिकॉज √x और 1/x जनरली क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं, इसके लिए। ओके, सो ये कंसेप्ट है किसके, x⁻n के। x⁻n क्या होता है, n, x⁻n-1। नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ a⁻x। a⁻x का फॉर्मूला क्या है, a⁻x इंटू log a। a⁻x क्या होता है, a⁻x इंटू log a। मैंने लॉगरिथम का एक वीडियो बनाया है, उसमें बेसिक्स एक्सप्लेन किया है लॉग का। ओके, सो लॉग के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए, एक बार वो वीडियो जाके देख लो। ओके फाइन, a⁻x क्या होता है, a⁻x इंटू log a होता है, राइट। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, वो x ही रहने वाला है, x के साथ कुछ होने वाला नहीं है। बट ये जो a है, ओके, a के प्लेस पे कोई भी नंबर रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ओके, सो क्या आ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ 5⁻x। तो क्या दिख रहा है, a के प्लेस पे 5 आ गया, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे a रहेगा वहाँ पे 5 अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5⁻x log 5। अगर ऐसा आया डेरिवेटिव ऑफ 2⁻x, तो अब क्या दिख रहा है, a के प्लेस पे 2 है, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 2 आ जाएगा। सो a⁻x इज 2⁻x इंटू log 2 हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, ओके, सो e⁻x, तो a के प्लेस पे क्या दिख रहा है, e दिख रहा है, a के प्लेस पे क्या दिख रहा है, e दिख रहा है, राइट। सो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे e आ जाएगा। सो e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू log e। बट जब मैं log का कंसेप्ट बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो log e है, log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, log e के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। सो e⁻x इंटू 1 क्या आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या मिला, एक नया फॉर्मूला मिला, और फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इक्वल्स टू e⁻x। तो ये भी एक नया फॉर्मूला है, ये एक नया फॉर्मूला है, दिस इज न्यू फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला। सो डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होता है, nx⁻n-1। डेरिवेटिव ऑफ √x क्या हो जाएगा, 1/2√x। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, -1/x²। a⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a⁻x इंटू log a। e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻x, राइट। देन डेरिवेटिव ऑफ log x, ये भी न्यू फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। एंड लास्ट फॉर्मूला दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा टर्म जिसमें x ना हो, जिसमें x ना हो, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्यों, यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव ले रहे, राइट, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो क्या लिखा है, d/dx बोला ना, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के। हम लोग x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का x वेरिएबल होगा, और x को छोड़ के चाहे कोई भी टर्म हो, वो सारा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, सो एक ऐसा टर्म जिसमें x नहीं है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ 5, डेरिवेटिव्स ऑफ 5 के साथ कोई x है क्या, नहीं है, मतलब 5 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 9 के साथ x है क्या, नहीं है, तो 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ a
ए के साथ और कोई टर्म है क्या? नहीं, हम लोग को फॉर्मूला पता है, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला पता है। ए रेस टू एक्स क्या होता है? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। लेकिन फॉर्मूला क्या है? ए रेस टू एक्स, एक्स के पावर में, ए के पावर में क्या है? एक्स है, मतलब ए के साथ एक्स है। तो ये वाले फॉर्मूले में ए के साथ एक्स था, इसलिए कांस्टेंट नहीं था। बट ये केस में ए के साथ एक्स है क्या? नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होएगा? 0 होएगा। ओके, सो कांस्टेंट मतलब एक ऐसा टर्म जिसके साथ एक्स नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा टर्म जिसके साथ एक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए, लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है। तो लॉग ए क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा ना? नहीं, ये पूरे टर्म में x है क्या? नहीं है, मतलब ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये केस में क्या था? लॉग x था, लॉग के साथ में x था, इसलिए 1/x आया। बट ये केस में a क्या है? कांस्टेंट है, इधर x नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। डेरिवेटिव ऑफ 5a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज इसमें x है क्या? नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0। तो एक ऐसा टर्म जिसमें x नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल ऐसा आया तो डेरिवेटिव ऑफ x, ये फॉर्मूला है, याद करके रखना। डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये कैसे निकाला हम लोग ने? फॉर्मूले के थ्रू। कैसे? सी, डेरिवेटिव ऑफ x, x के पावर में कितना है? 1 है। तो कौन से फॉर्म में है? x रेज टू n के फॉर्म में है। ओके, तो x रेज टू n क्या होता है? n x n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है x रेज टू n का, n x n माइनस 1, राइट? वही फॉर्मूला अप्लाई किया। सो 1x, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है? 1, 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। सो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आया? 1 आया। सो इसको याद करके रखो, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, बिकॉज ये सब टर्म जनरली एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में बार बार आने वाले हैं। सो जो फॉर्मूला है उसको मैंने टिक किया है ऑलरेडी। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ k क्या हो जाएगा? 0, k का मतलब कांस्टेंट। डेरिवेटिव लॉग x क्या होता है? 1/x होता है। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आया, डेरिवेटिव ऑफ 5x। अब क्या दिख रहा है? 5 तो कांस्टेंट है, बट 5 के साथ में x है? यस, 5 के साथ में x है। मीन्स अब ये केस में इसका डेरिवेटिव 0 होने वाला नहीं है, बिकॉज ये टर्म के साथ में क्या आ गया? x आ गया। सो ये केस में हम लोग क्या करेंगे? 5 को डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे। ओके, और अंदर सिर्फ कौन बचेगा? वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा? 5 डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1 होता है। सो 5 1 सा कितना आ जाएगा? 5। ओके, सो हमेशा याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x नहीं होता है। अगर कांस्टेंट x के साथ में आ गया, ओके, फॉर एग्जांपल इसकी तरह कांस्टेंट x के साथ में आ गया, उस टाइम पे उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। उस टाइम पे जो कांस्टेंट रहेगा वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट कहाँ पे आ जाएगा? डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा? वेरिएबल बचेगा, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले के थ्रू डेरिवेटिव निकाल लेने का। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूलेस थे। ओके, ये 6 फॉर्मूलेस थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, बाकी नीचे के वो एल्जेब्रिक फॉर्मूले थे जो मैंने टिक मार्क किए हैं। सो ऑलमोस्ट 11 से 12 फॉर्मूले हैं जो आपको बाय हार्ट करके रखने हैं। वो फॉर्मूले के साथ साथ में 4 रूल है, वो रूल भी आपको पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट रूल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v। यहाँ पे u और v क्या है? फंक्शंस है। u एंड v क्या है? फंक्शन है। साइन x हो सकता है, कॉस x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। u एंड v क्या है? फंक्शंस है। ओके, फंक्शन मतलब जिसके साथ में x रहेगा। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v क्या बोलता है? कि जितने टर्म हैं सारे टर्म को डेरिवेटिव जाएगा। मीन्स डेरिवेटिव u को भी जाएगा, डेरिवेटिव v को भी जाएगा। सो 2 टर्म थे u प्लस v, दोनों को डेरिवेटिव गया। अगर 3 टर्म होते तो u प्लस v प्लस w, तो तीनों को डेरिवेटिव जाता। तो डेरिवेटिव ऑफ u हो जाता, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v हो जाता, प्लस डेरिवेटिव ऑफ w हो जाता। राइट, सो जितने टर्म रहेंगे सबको डेरिवेटिव जाएगा।
सेकेंड रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। ये भी सेम बोलता है कि जितने टर्म्स है सबको डेरिवेटिव जाएगा, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लिखने का, माइनस है तो माइनस लिखने का। सो अगर कोई टर्म प्लस और माइनस में है तो जितना टर्म रहेगा सबको डेरिवेटिव जाएगा, अगर उनके बीच में साइन प्लस है तो प्लस लिखो, अगर उनके बीच में साइन माइनस है तो माइनस लिखो। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। पहले u एज इट इज कॉपी करना है, किसका डेरिवेटिव लेना है, v का, फिर उनके बीच में प्लस साइन आएगा, फिर v एज इट इज कॉपी करना है और किसका डेरिवेटिव लेना है, u का। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे ये ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, फिलहाल याद करके रखो, u इंटू वी क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u होता है। इज इट क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या होता है, v डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके, u इंटू वी में u पहले आया v बाद में आया, इसमें क्या दिख रहा है, v पहले आएगा और u बाद में आएगा। u इंटू वी में प्लस साइन है, u अपॉन v में क्या है, माइनस साइन है। सो u अपॉन v क्या हो जाएगा, v डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो जो टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा वो टर्म पहले आएगा, न्यूमरेटर वाला टर्म कहाँ पे आएगा, बाद में आने वाला है। सो ये 4 रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए, और ये 11 to 12 फॉर्मूलेज है जो आपको क्या होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। ये सब फॉर्मूलेज नहीं है, ये सब मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है फॉर्मूलेज को समझने के लिए। नाउ वी विल सॉल्व 2-3 बेसिक क्वेश्चंस सो दैट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लेता हूँ, y इक्वल्स टू x रेज टू 7 प्लस साइन x प्लस 5 इंटू ई रेज टू x। ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, तीनों टर्म कहाँ पे है, प्लस में है। सो प्लस वाला रूल क्या बोलता है, जितने टर्म्स है सारे टर्म्स को डेरिवेटिव जाएगा। सो हम लोग डेरिवेटिव देते हैं, बट उसके पहले मैं 1 करोड़ की लाइन बताता हूँ, याद करके रखना। ओके, वो लाइन क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये जो फंक्शन दिया है मैं वो फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये लाइन आपको लिखना ही है, हर एक क्वेश्चन में लिखना है। ओके फाइन। सो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। सी y एज इट इज़ है, d बाई dx ऐड हो गया, तो d बाई dx अगर LHS में ऐड हुआ तो RHS में भी ऐड होगा। यस, सो d बाई dx LHS में भी आ गया, d बाई dx RHS में भी आ गया। इज इट क्लियर? u प्लस v का फॉर्मूला क्या बोलता है, जितने टर्म्स रहेंगे सारे के सारे टर्म्स को डेरिवेटिव जाने वाला है। सो डेरिवेटिव x रेज टू 7 को भी जाएगा, डेरिवेटिव साइन x को भी जाएगा, डेरिवेटिव 5 e रेज टू x को भी जाएगा। सो जितने टर्म्स है सारे टर्म्स को डेरिवेटिव जाने वाला है, राइट? यस। सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1। यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने x रेज टू n का। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, n के प्लेस पे 7 था तो n के प्लेस पे 7 आया, x 7 माइनस 1, राइट? सो x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज 7x 7 माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ साइन x मैंने बताया था, साइन x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, cos x होता है। सो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे, प्लस टेक फाई आउटसाइड। क्यों? फाई क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ई रेज टू एक्स क्या है, फंक्शन है। सो कांस्टेंट फंक्शन के साथ में आया, जब कांस्टेंट फंक्शन के साथ में आता है तो उस टाइम पे हम लोग कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर लिखते हैं।
उस टाइम पे कांस्टेंट को कहाँ पे लिखेंगे, डेरिवेटिव के बाहर। सो 7x, 7 माइनस 1 विल बी 6, cos x एज इट इज 5, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x ही होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेस टू x एज इट इज आने वाला है। ये क्या हो गया हमारा आंसर, सिंपल है ना। क्या किया, जस्ट मैंने जितने फंक्शन थे सारे फंक्शन को डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद मैंने क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। सो अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो आप सॉल्व कर सकते नहीं हो। 11th को ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है एग्जाम्स में, ओके। सो एकदम ईजी था, बट फॉर्मूला आएगा तभी आने वाला है, और ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है मैथ्स का ना। एक और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, फिर वाइंड अप करते हैं। y इक्वल्स टू 10x प्लस a रेस टू a प्लस 5 रेस टू x प्लस 1/x, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन सेम रहेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। हम लोगों ने क्या किया, d/dx LHS में लिखा, सो d/dx को कहाँ पे लिखना पड़ेगा, RHS में भी लिखना पड़ेगा, ओके। सो सी RHS के सारे टर्म्स को मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, d/dx जस्ट लिखा। क्या दिख रहा है, यहाँ पे सब प्लस है तो u + v वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जितने टर्म्स है सारे टर्म्स को डेरिवेटिव जाएगा, सारे टर्म्स को, 4 टर्म्स है चारों को डेरिवेटिव दे दो। डेरिवेटिव 10x को भी जाएगा, डेरिवेटिव a रेस टू a को भी जाएगा, डेरिवेटिव 5 रेस टू x को भी जाने वाला है, डेरिवेटिव 1/x को भी जाने वाला है, राइट, यस। डेरिवेटिव ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव फॉर्मूला मैंने बताया है, डेरिवेटिव ऑफ 10x का फॉर्मूला क्या था, sec स्क्वायर x था। तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 10x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देंगे, sec स्क्वायर x रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस कर देंगे, sec स्क्वायर x। a रेस टू a, ये पूरे टर्म में x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये क्या दिख रहा है, 5 रेस टू x दिख रहा है ना, ये कौन से फॉर्म में है, a रेस टू x के फॉर्म में है, राइट। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। a के प्लेस पे 5 है, सो 5 रेस टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 रेस टू x इंटू लॉग 5। a के प्लेस पे 5 था, इसलिए a के प्लेस पे क्या आ गया, 5 आ गया। सो 5 रेस टू x क्या हो गया, 5 रेस टू x इंटू लॉग 5। 1/x का मैंने भी फॉर्मूला बताया, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1/x²। सो इसको अच्छे से लिख लो, sec स्क्वायर x, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है तो लिख के फ़ायदा नहीं है, 5 रेस टू x इंटू लॉग 5 प्लस माइनस 1/x², दिस इज आंसर। समझा। तो क्या किया, पहला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, जितने फंक्शन थे सबको डेरिवेटिव अप्लाई किया, बाद में फॉर्मूले की प्लेस पे फॉर्मूले को रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट, यही करना था। ये किसका कंसेप्ट था, u + v u - v का था। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में u/v एंड u × v के सम सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है। ये 11th का सिलेबस है, ओके, बट 12th के लिए ये बेसिक्स है, बिकॉज ये नहीं आएगा तो 12th के कंसेप्ट आने वाले ही नहीं है। सो ये वीडियो 11th 12th के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, सो इसको अच्छे से करो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस।